हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ठीक। इसमें बताएंगे साइटोस्केलेटन क्या होता है, सिलिया क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है, सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला ये दोनों कॉमन है, इसलिए इसको डिफरेंस करते हैं, ठीक। तो ये है सिलिया और दूसरा है फ्लैजेला। फ्लैजेला ये, ठीक। ये सिलिया जो होता है ये बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, जबकि फ्लैजेला जो होता है ये बड़ा होता है, लार्जर होता है, ठीक। बड़ा होता है, लार्ज होता है। और देखिए दोनों के अंदर खासियत क्या है, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। सिलिया जो होता है इसका जो फंक्शंस होता है ये दो काम करता है, ठीक है। यानी कि इसको डायरेक्टली समझना होगा। इसका दो फंक्शंस होता है। फंक्शंस ये होता है कि या तो सेल का मूवमेंट करवाता है ये, ठीक है। सेल का या तो मूवमेंट करवाता है, इसमें रोल प्ले करता है, या सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लड्स जो होता है प्रेजेंट, इसको मूवमेंट कराने में ये रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे इसको दो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इसका दो फंक्शंस होता है। लेकिन जो फ्लैजेला का केस में होता है, यहाँ पे ओनली एंड ओनली जो होता है ये सिर्फ सेल का मूवमेंट करवाता है। सेल के अलावा मूवमेंट इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है या फ्लड्स प्रेजेंट होता है, इसका मूवमेंट ये करवाता नहीं है। ओनली एंड ओनली सेल का मूवमेंट में रोल प्ले करता है। तो ये सबसे बड़ा बेसिक था, इसको जानना जरूरी था। अब ध्यान से देखिए, सिलिया और फ्लैजेला जो होता है ये दोनों के दोनों कवर होता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इसके आउटर जो कवर करने वाला होता है इसको शॉर्ट में लिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे ये डायग्राम में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये डायग्राम में मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ बेसिक जो डिफरेंस था सिलिया और फ्लैजेला का ये था, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं साइटोस्केलेटन। देखिए साइटोस्केलेटन जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्केलेटन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो एक ही क्वेश्चन आता है। देखिए साइटोस्केलेटन जो है ये बहुत सारा फंक्शंस में रोल प्ले करता है सेल के अंदर में। लेकिन सेल के अंदर में फंक्शन जैसे कि देखिए सेल का मूवमेंट करवाता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करवाता है, ठीक। या सेल का स्ट्रेंथ, एनर्जी ये प्रोवाइड करवाता है। तो बहुत सारा रोल प्ले करता है। लेकिन इससे अगर आएगा तो अधिकतर सवाल यही बनता है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के एरिया में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। और स्केलेटन मतलब होता क्या है, किसी भी, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर में जो हड्डी है इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो सेम कंडीशन स्केलेटल में ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ का शेप को डिसाइड करता है, उसी को बोलते हैं स्केलेटन। और साइटो मतलब ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेल का शेप को ये मैनेज करता है, ठीक। ये उसी को मेंटेन करने का काम करता है, शेप को मेंटेन करने का। अब साइटोस्केलेटन जो होता है यहाँ पे हो जाता है इंड, सिलिया फ्लैजेला हो जाता है कंप्लीट। लेकिन सिलिया फ्लैजेला का सिर्फ डिफरेंस कंप्लीट हुआ, अभी इसका डायग्राम में बचा हुआ है आगे। अब इसके बाद देखिए सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या कहता है। देखिए सेंट्रोजोम जो होता है ये मतलब सेंटर का भाग को कवर करने वाला होता है, ठीक। अगर मान लीजिए डायग्राम किसी तरह से ऐसा बनाते हैं, तो जो सेंटर को कवर करने वाला होता है ये इस हिस्सा को बोलते हैं। अब इसको जो कवर करने वाला होता है ये दो सेंट्रियोल मिल करके कवर करता है। एक मान लीजिए नंबर 1 है और एक इसको मान लीजिए नंबर 2 है। तो ये दोनों सेंट्रियोल मिल करके क्या करता है, एक सेंट्रोजोम को बनाने के काम करता है। अब इसका देखिए कि इसका रोल सबसे बड़ा क्या हो जाता है। सबसे बड़ा ये हो जाता है कि इसका शेप जो होता है ये एक दूसरे से मतलब अपोजिट साइड में बन जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर। इसका शेप जो है इसका बहुत ज़्यादा नाम आता है कार्टव्हील, ठीक। ये इसका शेप बन जाता है कार्टव्हील, स्पेलिंग शायद अच्छा कार्टव्हील, कार्टव्हील, हाँ ऐसा होगा, या फिर थोड़ा सा स्पेलिंग इसका एग्जैक्ट कार्टव्हील,
देखिए कार्टविल ऐसा समझ में नहीं आएगा, इसको आगे देखिए कैसे इसको मतलब समझते हैं। कार्टविल इसको अगर समझिएगा तो जैसे कि मान लीजिए इस साइड हाथ है, ठीक है, इस साइड वाला इसका फ्रंट फेस इस साइड है और इसका भी फेस इस साइड है, तो इस तरह से अगर होगा तो इसी कार्टविल के शेप में बोलते हैं। जैसे कि देखिए इसमें बोलेगा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर का डायग्राम कैसा होता है, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और सेम अपोजिट साइड नीचे भी लगा देते हैं, क्या हो जाता है, एक दूसरे के 90 डिग्री का इधर भी बन जाता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर एक टू ईच अदर, ये चीज़ बोलेगा, ठीक है। तो यही जो होता है कार्टविल के शेप जो डिसाइड करने वाला होता है इस तरह से बन जाता है। अब इसके बाद देखिए इसका जो अरेंजमेंट होता है इसका क्या होता है, तो अरेंजमेंट जो होता है ये सिलिया फ्लैजेला यहाँ डायग्राम में आपको कवर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या इसमें कह सकता है, तो इसमें कहता यह है कि कौन सा प्रोटीन से स्ट्रक्चर वाला होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डायग्राम में इसको कवर करेंगे। एक होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, इसको ध्यान रखिएगा, और इसके बाद आगे यहाँ पे कुछ भी तरह के कोई सवाल नहीं आएगा। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहला बात, ये वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पोक, ठीक, इसको। अब इसके बाद इसको जो बोलते हैं ये इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, और इधर जो बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। तो यहाँ वाला जो हिस्सा वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं पेरिफेरल भाग, और इस वाला जो हिस्सा दिख रहा है अंदर वाला इसको बोलते हैं सेंट्रल भाग, ठीक। तो दोनों जो होता है पेरिफेरल पार्ट जो होता है ये भी प्रोटीन का ही बना हुआ रहता है, और सेंट्रल पार्ट जो होता है ये भी प्रोटीन का ही बना हुआ रहता है। अब इसमें ध्यान से देखिए होता क्या है, देखिए इसको अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाता है टोटल 9, यानी कि टोटल आपको डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा पेरिफेरल साइड में 9 मिल जाएगा, और सिर्फ सेंट्रल भाग में आपको मिलेगा मात्र 2। तो यही जो इसका अरेंजमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसका अरेंजमेंट किस तरह से बना है। अब इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर सवाल कोई भी तरह के नहीं आएगा। तो चलिए करते वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।